आदाब, मैं हूं आप सबके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज तेलंगाना के अंदर इंतखाबी माहौल है, इंतखाबी सरगर्मियां आज यहाँ पे ख़त्म होने के बाद, इंतखाबी मुहिम के अख्ताम के बाद आज जो फाइनल जो दिन था, जिस दिन का इंतज़ार था तमाम लोगों को, आज वो दिन करीब यानी कि आज वो दिन आ चुका है और आज वो दिन आ चुका है। तो यहाँ पे जिस तरह का जोश और खरोश पब्लिक के अंदर होना चाहिए था वोटिंग को लेकर के, वो जोश और खरोश पब्लिक के अंदर, ऐसा इस तरह से कह सकते हैं कि पब्लिक के अंदर जोश और खरोश क्या, पब्लिक ही नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे। यानी कि जितने हमने यहाँ पे दौरे किए हैं इलेक्शन बूथ्स के, तो बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि तमाम इलेक्शन बूथ जहाँ पे जो वोटिंग मराकज़ हैं वो खाली हैं, आवाम जो है सो यहाँ पे है नहीं, और बिल्कुल भी बहुत ही कम तादाद में इक्का दुक्का लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और वक्त देखिए कि इस वक्त करीब 12:30 हो रहे हैं और वोटिंग का फीसद भी जिस हिंदसे को छूना चाहिए था, करीब 50% का इस वक्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल होती नज़र नहीं आ रही है। और आप सब देखिए, इस वक्त हम तमाम नज़ारे इस वक्त हम बता रहे हैं। हम इस वक्त नामपल्ली असम्बली हलके के रविंद्र भारती स्कूल के पास में है और ये असम्बली हलका है नामपल्ली के। कांग्रेस और MIM का यहाँ पे कड़ा मुकाबला है, और लेकिन आवाम यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि यहाँ पे आवाम क्यों इस वक्त अभी तक घरों से बाहर नहीं निकल पाई है, और क्या वजह है कि लोग इस वक्त आराम कर रहे हैं। हो सकता है कि आज गवर्नमेंट की तरफ से हॉलीडे दी गई है तो लोग आराम कर रहे हैं, तो फिर आराम में मसरूफ़ हैं। लेकिन दिलचस्पी की अगरचे बात करें तो यहाँ पर किसी के अंदर वो दिलचस्पी देखने को नहीं मिली। आप देख सकते हैं कि तमाम इलेक्शन बूथ्स फ़िलहाल खाली हैं। तवील कतारें जिस तरह पहले हुआ करती थी वो कतारें नहीं हैं, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं और आसानी के साथ अपना वोट दे करके चले जा रहे हैं। यानी कि उन्हें किसी लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, कतार में नहीं खड़े हैं। यानी कि वो जो पब्लिक होनी चाहिए थी वो पब्लिक इस वक्त तक पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच पाई है। जिस तरह सुबह का जो माहौल था, लोग घरों से निकल नहीं पाए थे वोटिंग के लिए, अभी भी आपको वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस वक्त मैं आपको ये तमाम यहाँ के नज़ारे बता रहा हूँ कि कितनी, आप देखिए वक्त इतना हो चुका है, 12 के करीब, यानी कि 12 साढ़े 12 के करीब में वक्त हो चुका है और इस वक्त तक यकीनन 50% के करीब पोलिंग हो जानी चाहिए थी। लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ के नज़ारे देख सकते हैं। यहाँ पे ख़वातीन की जो तादाद है बिल्कुल यहाँ पे कम नज़र आ रही है। कुछ बूथ हैं वहाँ पर मैंने देखा कि बुजुर्ग हजरात ने सबसे पहले सुबह की अवलिन सातों में चाय की चुस्की के बाद उन्होंने फ़ौरन इंतखाबी जो मराकिज़ होते हैं वहाँ का रुख किया और अपने वोट का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर अफसोस की बात अगर ये करूँ तो हैदराबाद के अंदर जो नौजवान तबका है, जो इस वक्त किसी बूथ के अंदर वो नज़र नहीं आ रहा है। और ये जो बूथ है यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि ये पहला बूथ है जहाँ पे मैंने नौजवान तबके को यहाँ पे देखा है वोटिंग डालने के लिए। अब पता नहीं कि वो लोग कतार में खड़े रहने से कतरा रहे हैं, या फिर उनके वोटर ID कार्ड्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, या फिर वो हैदराबाद के नवाब होते हैं तो शायद वो आराम कर रहे हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो हालात इस वक्त मैं आपको बताऊँ, ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि बहुत ही कम यानी कि वोटिंग इस वक्त रिकॉर्ड की गई है और हालात भी यहाँ पे जो है आपके सामने हैं। खास करके जो कहा जाता है कि हैदराबाद नवाबों का शहर है, और आज भी वो अमल नवाबीपन जो हैदराबाद के अंदर है वो देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट ने जो है तातील का ऐलान किया है। लेकिन चार मीनार पे कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले कि लोग वहाँ पे वोट डालने के बजाय अपना खेल खेल रहे थे, क्रिकेट खेलते नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो सियासी खेल है उनके अंदर किसी को दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि जो मर्द वोटर्स का यहाँ पे जो तनासुर है, यहाँ के क्योंकि तेलंगाना के अंदर 1 लाख से जायद मर्द हजरात से जायद 1 लाख वोटर जो खवातीन के हैं। लेकिन आपको अगर हकीकत बता दूं कि इस वक्त खवातीन भी घरों से नहीं निकल पाई हैं, और होता अक्सर यहाँ पे हैदराबाद में ये है कि वो करीब 4 बजे के टाइम पे और 5 बजे के वक्त में, यानी कि जो बिल्कुल ऐन इंतखाबी वक्त जो ख़त्म होता है उस वक्त में वो तेज़ तेज़ दौड़ते हुए आते हैं और एक दूसरे पर सबकत हासिल करते हुए गिरते पड़ते वो वोट डालने की कोशिश करते हैं। और रही बात यहाँ पे कुछ बूथ्स के अंदर ये देखा जा रहा है कि लोग इस बात से खौफ खाए हुए हैं कि उन्हें सेलफोन लेकर अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो लोगों के अंदर खौफ सा ये है कि हमें सेलफोन कहाँ चोरी हो जाएगा, कहीं गुम हो जाएगा, तो फिर वो दोबारा से रखने के लिए अपने घर पहुँच रहे हैं, किसी और को ढूंढ रहे हैं कि वो अपना फ़ोन वहाँ पर सेव करवा दें। और यहाँ पे पुलिस की जानिब से अगर इस तरह के कड़े इंतजाम ये हैं कि कोई ऐसी नागहानी वाक़यात यहाँ पे पेश ना आ जाए, कोई पुरअमन फिजा को मुकद्दर ना करें, तो ये पुलिस की निगरानी है। और यहाँ पे मैंने नामपल्ली के अंदर देखा है कि पुलिस बहुत ही चौकस है, बहुत ही कड़ी निगरानी रख रही है।
जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो पुलिस कमिश्नर है यहाँ के संदीप चंडालिया साहब, वो बहुत ही सख्त हैं, तो उन्होंने बहुत सख्ती से हिदायत दे रखी है पुलिस वालों को कि कोई ऐसी नागहानी वाकयात ना हो, कोई बोगसिंग वगैरह के कोई मामला दर हकीकत यहाँ पे पेश आने नहीं चाहिए। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पोलिंग बूथ के अंदर बहुत ही कड़ी अगरचे मैं कहूँ तो सख्त निगरानी यहाँ पे रखी गई है। बार बार हर एक इंसान पर, हर एक शख्स पर, उनके आईडी कार्ड्स पर से लेकर के, उनके फोन से लेकर के हर उस चीज पर नजर रखी जा रही है ताकि बोगस वोट यहाँ पे ना हो पाए। नहीं, इस तरह की तो कोई यहाँ पे कोई शिकायत ऐसी नहीं मिल रही है कि किसी ने किसी का वोट डाला हो या किसी का वोटर लिस्ट के अंदर नाम नहीं आया हो। अभी तक तो ऐसी कोई यहाँ पे शिकायत नहीं मिली है। सब पुरअमन तरीके से यहाँ पे कतार में खड़े हुए हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और वोटिंग के बाद में यहाँ पे जिस तरह से जब वोटिंग का अमल खत्म हो जाता है, यानी कि वो लोग अपना वोट दे देते हैं, तब फिर उन्हें फौरी इंतखाबी मरकज से यहाँ से उन्हें फौरन बाहर कर दिया जा रहा है। और पुलिस की जो निगरानी है खास करके बहुत ही कड़ी है और ऐसे कोई वाकयात यहाँ देखने को नहीं मिले हैं कि यहाँ किसी का वोट हज़फ हो गया है या किसी के वोट को किसी और ने इस्तेमाल कर लिया हो। जी बिल्कुल, देखिए मैं अगर बात करूं ना कांग्रेस की या एमआईएम की या बीआरएस की या बीजेपी की, लेकिन यहाँ का जो माहौल है, जमीनी हकीकत को अगर मैं तो देखूं तो यहाँ पे जो वोटर्स की तादाद जो कम है उससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वोटिंग का तनासुब 5 या 6 बजे तक भी शायद 50% को क्रॉस कर पाएगा। क्योंकि मैं सिर्फ एक बूथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे गोशा महल और नामपल्ली के कई बूथ के यहाँ पे दौरे किए हैं। वहां पर भी यही सूरत हाल मैंने देखी है, यही सूरत हाल वहां पे पाई गई कि बहुत ही कम तादाद में लोग यानी कि वोट के लिए हैं और ज्यादातर तबका यानी कि ज़ईफ और माजूर हजरात को मैं यानी कि उनकी जो हिम्मत होती है उनकी सताइश करता हूं कि जो माजूर अफराद हैं, लकड़ी के सहारे, व्हीलचेयर के सहारे वो लोग आकर के अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ताजुब और अफसोस ये इस बात को देख करके होता है कि हमारा नौजवान तबका आज भी सियासत से दूर है और आज भी वोट और जमहूरी ताकत जो है उससे बेखबर है। जिनसे हमारी बात हुई है, सबने एक चीज का मुद्दा उठाया है कि यहाँ पे अगर जो कांग्रेस के या दीगर जो मंशूर आए हैं, इंतखाबी मंशूर आए हैं, उस चीज को लेकर के यानी कि इनके वो पार्टीज की तरफ इन सबका रुझान है। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार की तलाश है और जो नौकरी की तलाश में है उन्हें नौकरी की तलाश में है और जो खवातीन है वो 6 गारंटीज की तरफ मुतवज्जो हो रही हैं। और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो इन्हीं मुद्दों को लेकर के वो लोग कतार में खड़े हुए हैं। और कुछ होता है ना कि हमारी मांगे इस पिछली सरकार में पूरी नहीं हो पाई हैं तो हम इस बार एहतजाजन अपना वोट नहीं देंगे, शायद ये भी सूरत हाल उन सब के दरमियान पाई जा सकती है।